आईफोन इंडिया में स्पेशली इतना ज़्यादा महंगा क्यों है और ज़्यादातर कार्टून कैरेक्टर्स हमेशा येलो कलर के ही क्यों होते हैं और कोका कोला एक पूरे देश को ख़त्म कर रहा है और खाने के प्रोडक्ट पर ये FSSAI का मार्क क्यों होता है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए बने रही वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15, प्लास्टिक वेस्ट इंडिया की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर दिल्ली के म्यूनिसिपल काउंसिल ने एक काफ़ी अच्छा आइडिया दुनिया के सामने पेश किया है जिसका नाम है गार्बेज कैफे। यहाँ पर आप 250 ग्राम गार्बेज दे के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और 1 किलो गार्बेज देकर डिनर या लंच भी कर सकते हैं। इस आइडिया को सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक्नॉलेज किया जा रहा है। नंबर 14, अगर मैं आपसे कहूं कि कोका कोला जैसी एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी एक पूरे देश को खत्म कर रही है तो शायद ही आप लोग विश्वास करोगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैक्सिको में कोका कोला का इतना ज़्यादा क्रेज है कि यहाँ 90% लोगों को लंच के टाइम एक बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक की ज़रूरत होती है और यहाँ हर रोज़ एक आदमी 1 या 2 कोका कोला की बॉटल पी ही लेता है। इसी वजह से यहाँ मोस्टली लोगों को डायबिटीज़ है और ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे हर साल 60% मौत का कारण डायबिटीज ही होती है। फैक्ट नंबर 13, पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सबका यूरिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है क्योंकि यूरिन मोस्टली वाटर से ही बनता है। लेकिन अगर हम बात करें कैट्स की तो कैट्स थोड़े अलग हैं क्योंकि कैट्स के यूरिन में रेडियन सब्सटेंस होते हैं और इसी वजह से अगर कैट के यूरिन पर लाइट बंद करके यूवी लाइट डालें तो कुछ इस तरीके से वो शाइन करेगा जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। नंबर 12, आपने अपनी पूरी लाइफ में कई तरह की पुलिस देखी होगी पर शायद ही आपने कभी फैशन पुलिस के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी पुलिस है जो सिर्फ आपको साउथ कोरिया में ही मिल सकती है, जिसका काम होता है वहाँ की सड़कों पर पेट्रोलिंग करना और लोगों के कपड़े ठीक करना। जैसे कि किसी लड़की ने जरूरत से ज़्यादा छोटे कपड़े पहने होंगे तो ये पुलिस उनसे फाइन चार्ज करेगी क्योंकि साउथ कोरिया का मानना है कि फैशन की वजह से ही ट्रेडिशन पीछे छूट जाता है। फैक्ट नंबर 11, अगर आपने कभी भी कार्टून में कंगारू देखा होगा तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि उन्हें हमेशा बॉक्सिंग करते हुए या फिर बॉक्सिंग चैंपियन बताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका रीजन ये है कि इनकी 60% बॉडी मसल्स की बनी होती है और ये अपने आप को फिट रखने के लिए काफी ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं। फैक्ट नंबर 10, जब भी आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते होंगे तो जो वो पैसे निकालने वाली आवाज होती है वो काफी सेटिस्फाइंग होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आवाज पैसे गिनने की नहीं होती बल्कि वो आवाज एक स्पीकर से निकाली जाती है जो कि एटीएम मशीन के अंदर लगा होता है। फैक्ट नंबर 9, साल 1990 में जब कार्स आना शुरू हुई थी और घोड़ों को रिप्लेस कर रही थी तब लोगों को ये लगा कि ये कार ग्रीन अल्टरनेटिव है, यानी कि नेचर के लिए बहुत अच्छी है। उन्हें लगता था कि इतने सारे हॉर्स रखने से बहुत ज़्यादा हॉर्स पूप जनरेट होता है जो कि पूरे विलेज और सिटी में पॉल्यूशन करता है। और कार्स के आ जाने के बाद सभी को ऐसा लगा कि ये नेचर के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करता। पर ये सब बिल्कुल ही गलत थे क्योंकि आप अब देख ही सकते हैं कि कार्स की वजह से हमारा वर्ल्ड कैसा हो गया है। लेकिन तब सबको ऐसा लगता था कि हॉर्स पूप ही पॉल्यूशन करता है, असल में हॉर्स पूप एक कमाल का फर्टिलाइजर है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप कब एक ऐसे बल्ब के बारे में जानते हो जो पिछले 100 साल से भी ज़्यादा टाइम से जल रहा है, जो पिछले 100 साल के अंदर एक भी बार बंद नहीं हुआ है? इसे सेंट्रलियन बल्ब भी कहा जाता है और इस बल्ब को पहली बार साल 1901 में चालू किया गया था और किसी वजह से ये बल्ब आज तक बंद नहीं हुआ है। इस बल्ब के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि है वर्ल्ड्स लॉन्ग लास्टिंग बल्ब। फैक्ट नंबर 7, कोई मिल गया मूवी तो आप सभी ने देख ही ली होगी क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट हो चुकी है और उसमें जो जादू का कैरेक्टर था उसे तो आप भूले ही नहीं होंगे। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि जादू का रोल किसने प्ले किया था। दरअसल उस रोल को प्ले करने वाले व्यक्ति का नाम था इंद्रवर्धन पुरोहित, जो कि एक्चुअल में एक बौने थे। जादू के रोल को इन्होंने इतने अच्छे से निभाया था कि इसे कोई भुला नहीं सकता और इन्होंने बालवीर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी पिक्चर में भी काम कर रखा है। लेकिन सैडली सन 2014 में इनकी डेथ हो गई। फैक्ट नंबर 6, हाइड्रोक्सीजन पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों लगातार एक साथ आते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी यूजलेस चीज कौन सी है? तो वो चीज है सोने का टॉयलेट पेपर जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, जो कि पूरी ही दुनिया की सबसे बेकार चीज है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर एशियन पेंट्स के मालिक चंपकलाल चौकसी ने साल 1970 में 8 करोड़ रुपए में खरीदा था। फैक्ट नंबर 3, आपने कई जगह पर नोटिस किया होगा कि खाने वाले प्रोडक्ट में FSSAI का मार्क होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? अगर आप किसी खाने या स्किन पर लगाने वाली चीज को लेते हो और उसमें अगर ये मार्क नहीं है तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी मार्क होता है। आप मॉल्स में और दुकानों में किसी खाने की चीज़ को नहीं बेच सकते। अगर आपको कोई खाने की चीज़ बेचनी है तो पहले आपको उसे चेक करवाना होगा जिसमें कई टेस्ट होते हैं और उसके बाद आपको ये मार्क मिलता है। इस मार्क का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है। फैक्ट नंबर 2, आखिर आईफोन स्पेशली इंडिया में इतना ज़्यादा महंगा क्यों है? क्या ब्रांड वैल्यू है इसलिए? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है टैक्स। जो आईफोन होता है वो ना तो इंडिया में बनता है और ना ही इंडिया में असेंबल होता है। पूरा प्रोडक्ट बाहर से आने की वजह से इसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है। एप्पल इंडिया के मार्केट वैल्यू को कम समझता है क्योंकि दूसरी
कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में लोग आईफोन कम ही यूज़ करते हैं, यानी कि कम ही खरीदते हैं, जब एंड्रॉयड बहुत ही ज़्यादा खरीदते हैं। इसलिए आईफोन इंडिया में अपनी कंपनी असेंबल नहीं कर रहा। अगर ये अपनी कंपनी इंडिया में असेंबल करता है तो आईफोन इंडिया में भी सस्ता हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज़्यादातर कार्टून कैरेक्टर हमेशा येलो कलर के ही क्यों होते हैं? वो लोग कोई और कलर भी तो यूज़ कर सकते हैं, पर येलो कलर ही क्यों? दरअसल इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक, येलो कलर बहुत आई कैचिंग होता है और हम येलो कलर को बहुत देर तक देख सकते हैं। येलो कलर हमारी आंखों को शांत फील कराता है। दूसरा रीजन ये है कि येलो कलर बाकी कलरों को आउटस्टैंड करता है, यानी कि अगर आपके पास कई सारे कलर रखे जाएं तो आपकी नज़र प्रॉपर्ली येलो पर ही जाएगी, और इसी वजह से कार्टून कैरेक्टर में येलो कलर यूज़ किया जाता है। और बस यही आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।